हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सही होंगे। तो आइए हम आज के इस न्यू वीडियो में पढ़ते हैं न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की सर्च। तो जैसे कि मैंने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 1 जो कि मैं पार्ट 1 में आपको पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का परिचय, इंट्रोडक्शन, और फिर कैथोड किरण और एनोड किरण की खोज, उनके प्रॉपर्टीज़, ये सब मैंने आपको बता दिए थे। अच्छे से भी समझाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज। तो सन 1932 ईस्वी में सर जेम्स चैडविक ने तीसरे मूलकण न्यूट्रॉन की खोज की। अपने प्रयोगों में चैडविक ने उच्च ऊर्जा के एल्फा कणों की बेरिलियम परमाणु पर बमबारी की। उन्होंने देखा कि कुछ नए कण उत्सर्जित होते हैं जो बिना किसी आवेश के चलते हैं, और इन कणों का द्रव्यमान प्रोटॉन के समान है। जिसे देख सकते हैं बेरिलियम है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 9। परमाणु भार 9 और परमाणु क्रमांक 4। उसी प्रकार अल्फा कण जो है, इसका परमाणु भार 4 है और परमाणु क्रमांक 2 है। जो इसका रिएक्शन कर रहा है तो हमारा कार्बन परमाणु भार 13 और परमाणु क्रमांक 6 प्लस N10 ये हमारा बन रहा है। क्लियर है। अब आते हैं न्यूट्रॉन के गुण, न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज हमारे हैं कि न्यूट्रॉन का विद्युत आवेश शून्य होता है। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उसका विद्युत आवेश क्या होता है, शून्य होता है। और इसका जो दूसरा प्रॉपर्टीज है वो इस प्रकार है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1.008 mu या 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा होता है, केजी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1.008 mu या 1.674 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। और न्यूट्रॉन का विशिष्ट प्रभार शून्य होता है। जो न्यूट्रॉन का विशिष्ट प्रभार होता है वो शून्य होता है। और चौथा जो हमारा प्रॉपर्टीज क्या है कि न्यूट्रॉन का घनत्व, इसका जो डेंसिटी होता है वो 1.6 इंटू 10⁻40 ग्राम प्रति सीसी होता है। क्लियर है। अब हम आते हैं आपके अगले टॉपिक पे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण। जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत थे उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो क्या है, परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम को स्पष्ट करता है। क्लियर है। वही दूसरा जो हमारा है, डाल्टन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी तत्व और यौगिक के बीच व्यवहारिक अंतर स्पष्ट किया। डाल्टन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी तत्व और यौगिक के बीच व्यवहारिक अंतर स्पष्ट किया था। क्लियर बच्चों। उसके बाद आगे जो है अब थॉमसन का परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं। क्या अगला टॉपिक जो हमारा है, क्या, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु के छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। जो परमाणु है उनको हम छोटे छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते। छोटे छोटे जो परमाणु है उनको हम और छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते। परमाणु क्या है, अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु के अंदर अपरमाणु कणों की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। जे थॉमसन परमाणु की संरचना के लिए मॉडल का प्रस्ताव देने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है। जो थॉमसन ने बताया उनके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन और परमाणु जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब मौजूद होते हैं जो इसकी परिक्रमा चक्र लगाते हैं। क्लियर बच्चों। अब आते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड को यह जानने में रुचि थी कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसे होती है। रदरफोर्ड ने इसके लिए एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में अल्फा कणों की तेज गति से एक पतली सोने की पन्नी पर डाला जाता है। अल्फा कण दोहरे आवेश वाले हीलियम आयन होते हैं। अल्फा कण प्रोटॉनों की तुलना में बहुत अधिक भारी थे, लेकिन इन प्रयोग ने पूरी तरह से अप्रत्याशित परिणाम दिए। क्या अप्रत्याशित परिणाम दिए। ठीक बच्चों। अब आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल। जो बोहर हैं उनका परमाणु मॉडल देखते हैं। तो वर्ष 1913 ईस्वी में नील्स बोहर, इनका पूरा नाम क्या है, नील्स बोहर ने एक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तावित किया। यह मॉडल बोहर के परमाणु मॉडल के रूप में लोकप्रिय है। क्या है, लोकप्रिय है। उन्होंने कहा कि परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है जिनके चारों ओर एक व्यवस्थित पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं।
क्लियर है। उन्होंने समझाने के लिए बताया कि जैसे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। जैसे कि हम अब फिगर के माध्यम से समझते हैं। इससे यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, क्लियर है, जो 20 में न्यूक्लियस है। यहाँ पे n=1, n=2, n=3 है, जो कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्रण कर रहे हैं। और ये हमारा फोटोन इरेटेड है जो डेल्टा E=SB है। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, ये सब हमारी हैं। ये है इंक्रीज्ड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। आप इसको फिगर से अच्छे से देख लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये बच्चों, तो हम आगे की टॉपिक में देखते हैं, हम आगे क्या है हमें पढ़ना है। देखिए आगे आते हैं, तो हमें सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, क्या सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल में पढ़ना है। तो सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल देखते हैं, ये हम सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। तो यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। सोमरफील्ड परमाणु मॉडल के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार हैं। जो हमारा पहला बिंदु क्या है, वो कक्षाएं वृत्ताकार या दीर्घाकार वृत्त होती हैं। कक्षाएं वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, जिसे इलिप्स या सर्कल बोलते हैं। क्लियर है, ये इलिप्स है, ये सर्कल है। क्लियर बच्चों। उसके बाद आते हैं हम बी, जो इसका टॉपिक है, वो जब मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है तो उनके दो अक्ष होते हैं, मेजर अक्ष और माइनर अक्ष। जब मेजर अक्ष और माइनर अक्ष की लंबाई बराबर हो जाती है तो कक्षा वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, कक्षा जो हमारा होता है वो वृत्ताकार होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, ये हमें समझना है। क्लियर बच्चों। हम चलते हैं अपने आगे, जो इसका सी पॉइंट क्या कहता है, जब इलेक्ट्रॉन जो कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, उसका कोणीय संवेग kh/2π होता है। क्या होता है, kh/2π होता है। स्पष्ट है बच्चों, दिख रहा है उसका कोणीय संवेग। ये कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से। जानते हैं कोणीय संवेग को किससे, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बच्चों। जहाँ k का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है, k का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है, k=1 2 3 4 5 6 कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। क्लियर है। अब आते हैं डी, सोमरफील्ड के अनुसार कक्षाएं उप ऊर्जा स्तरों से बनी होती हैं। ये SPDF होते हैं। इन कक्षक उपकक्षक में अलग अलग ऊर्जा होती हैं। क्लियर है। अब आते हैं ई, जब एक इलेक्ट्रॉन कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई उप ऊर्जा स्तरों पर निर्भर करता है, उप ऊर्जा स्तरों पर निर्भर करता है। अब आते हैं पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। इलेक्ट्रॉन को इससे बादलों का मॉडल भी कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड शब्द का प्रयोग पहली बार जब इरविन श्रोडिंगर और वर्नर हाइजेनबर्ग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी आगे पढ़ेंगे। इसके अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति की अनिश्चितता का वर्णन करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाभिक के चारों ओर का एक ऋणावेशित भाग होता है जो एक परमाणु कक्षी के साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं जीमन इफेक्ट। क्या, जीमन प्रभाव। जीमन प्रभाव देखते हैं। तो जीमन प्रभाव स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा का कोई घटकों में विभाजित करने का प्रभाव है। क्या है, हमारा प्रभाव है। क्लियर बच्चों। उसके बाद देखते हैं स्टार्क प्रभाव। तो स्टार्क प्रभाव विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमिक रेखा के कई घटकों में विभाजित करने का प्रभाव है, स्टार्क इफेक्ट। क्लियर बच्चों। अब आगे चलते हैं टॉपिक हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो देखते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है हमें। हम किसी कण की स्थिति और कण की गति को पूर्ण सटीकता के साथ माप नहीं सकते हैं। जितना अधिक सटीकता से हम एक का मान ज्ञात कर सकते हैं, उतना ही कम सटीकता से दूसरे के मान की जानकारी होगी। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति और गति दोनों को ठीक से जान पाना संभव नहीं है। इस प्रकार एक मान के निर्धारण की निश्चितता, समझ रहे बच्चों, दूसरे मान की निर्धारण की अनिश्चितता की ओर ले जाती है। यदि
स्थिति में निर्धारण की अनिश्चितता डेल्टा एक्स और गति की निर्धारण की अनिश्चितता डेल्टा पी है, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज लेस देन एच अपान 4 पाई होता है। क्लियर है बच्चों, ये होता है जहाँ जो हमारा एच है, ये जो एच है वो प्लांक स्थिरांक है। क्या है? प्लांक स्थिरांक। क्लियर है। अब आते हैं समस्थानिक और संभारिक में अंतर, यानी आइसोटोप्स और आइसोबार, समस्थानिक और समभारिक में डिफरेंस। तो देखते हैं पहला, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हों, ये हमारे आइसोटोप होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु क्रम जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न, इसका जस्ट अपोजिट है आइसोटोप्स का, आइसोबार जस्ट अपोजिट है। इसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं और इसमें आइसोबार में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि इसमें द्रव्यमान समान होते हैं और आइसोबार में द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। बस यही इसमें समझना है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं परमाणु भार, इसमें भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा टॉपिक, इसमें परमाणु भार समान होते हैं जो मैंने पहले बताया। इसमें जो है तीसरा, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसके जो भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो भिन्न भिन्न होते हैं। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो समान होते हैं। वहीं चौथा, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। इस पांचवा, रासायनिक तत्व एक ही होता है, इसमें रासायनिक तत्व भिन्न भिन्न होते हैं। इसका एग्जाम्पल कार्बन 12, कार्बन 13 इत्यादि हैं। और इसके कार्बन आर्गन 40, 90, पोटेशियम 40, 20, कैल्शियम 40, यही सब है। अब आते हैं ऑर्बिटल कक्षक, जो कि इसके बारे में जानना हमें केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। क्या? ऑर्बिटल। क्लियर है। तो नाभिक के आसपास का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है को कक्षक के रूप में जाना जाता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना, नाभिक जो हमारा नाभिक होता है उसके आसपास का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन के जहाँ पाए जाने की संभावना अधिक होती है, वही हमारा क्या कहता है? ऑर्बिटल। इसी को हम कक्षक कहते हैं। ये बच्चों आगे देखते हैं कक्षकों की आकृति क्या होती है। तो कक्षकों की आकृति के बारे में जानते हैं। कक्षक जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। कक्षकों का नामकरण स्पेक्ट्रम के आधार पर होता है, जैसे शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। क्लियर है। यहाँ देख सकते हैं शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अतः एसपीडीएफ कक्षकों में क्रमशः तो फंडामेंटल होता है। क्लियर है। तो किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अतः एसपीडीएफ कक्षकों में क्रमशः 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं, पढ़ते हैं एस कक्षक। क्या? एस कक्षक के बारे में। तो कक्षक निश्चित आकार के होते हैं। एस कक्षक की आकृति परमाणु केंद्रक के बाहरी और गोलाकार होता है। अतः एस कक्षक का आकार क्या होता है? गोलाकार होता है। ये में याद करने की चीज़ है। एस कक्षक का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। एस कक्षक का आकार कैसा होता है? एस कक्षक का आकार हमारा गोलाकार होता है। ये याद हो गया। अब आगे चलते हैं। देख सकते हैं फिगर में, ये जो होता है ये जो हमारा है ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। क्लियर है। उसी प्रकार इसमें ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष है, ये हमारा क्या नोड है। क्लियर है। ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, 1s कक्षक, ये हमारा 2s ऑर्बिटल है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं पी कक्षक। प्रत्येक पी कक्षक 2 भागों में विभाजित होते हैं। ये डंबल की आकृति के होते हैं। डंबल की आकृति अर्थात डमरू की आकार, बहुत सी बुकों में दिया है डमरू की आकार का। क्लियर है। डमरू के आकार मतलब समझ रहे हैं? डमरू के आकार मतलब ऐसे। क्लियर है। जो हमारा 8 बनता है 8, उस तरह से। क्लियर है। अब बात इसको देखते हैं। एक्स वाई जेड अक्ष के आधार पर इन कक्षकों की पी एक्स, पी वाई और पी जेड नाम दिया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 3 पी कक्षक होते हैं जिनकी धुरी परस्पर लंबवत होती है। इनकी धुरी कैसी होती है? परस्पर लंबवत होती है। देख सकते हैं जैसे एक्स अक्ष पे कैसा है, ये एक एक्स अक्ष पे है, देख सकते हैं, एक वाई अक्ष पे है। क्लियर है। और एक हमारा किस पे है? जेड अक्ष पे है। दिख रहा है जो हमारा क्या है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर है। आगे देखते हैं डी कक्षक। तो डी कक्षकों के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या -2, -1, 1012 होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि डी कक्षक 5 होते हैं। इन कक्षकों को डी एक्स वाई, डी वाई जेड,
डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के रूप में माना जाता है। इन कक्षकों में से पहले चार कक्षक का आकार एक दूसरे के समान होता है, लेकिन पांचवें डी जेड स्क्वायर क्या होते हैं, भिन्न अलग होते हैं। क्लियर है। अब आते हैं इसका, तो फिगर देख सकते हैं, फिगर समझ सकते हैं। एक्स वाई जेड एक्स पे बना गया है जो कि फुल आकार का है, डी वाई जेड डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर। अब आते हैं जो चौथा है एफ कक्षक। तो एफ कक्षक विस्तृत आकार के होते हैं। एफ कक्षकों के लिए द्विघांसी क्वांटम संख्या का मान 3 होता है। द्विघांसी क्वांटम संख्या का मान 3 होता है, जहाँ L = 3। इस प्रकार मुख्य क्वांटम संख्या n का न्यूनतम मान 4 होता है। इस प्रकार एफ कक्षकों की संख्या 7 होगी। इन कक्षकों को एफ एक्स स्क्वायर, कहाँ गया हमारा, क्या पढ़े थे हम लोग, एफ कक्षक। क्लियर है, यही पढ़े थे हम लोग। क्लियर है बच्चों। तो एफ कक्षक 4 होता है। इस प्रकार एफ कक्षकों की संख्या 7 होती है। इन कक्षकों को एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स वाई जेड एफ जेड क्यूब कामा एफ वाई जेड स्क्वायर एफ जेड स्क्वायर एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब आते हैं सबसे मेन चीज़, ये एग्जाम में 2 नंबर में 5 नंबर में अधिकतर पूछा गया और ये पूछता भी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कक्ष और कक्षकों में अंतर, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। तो देखते हैं, कक्ष नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार पथ पर है, मतलब वृत्ताकार पथ है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये कक्षक होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वही कक्ष होता है। वही कक्षक नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। वही दूसरा देखते हैं, यह इलेक्ट्रॉन की समतलीय गति को निरूपित करता है और यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर की त्रिविमीय गति को निरूपित करता है। सभी कक्ष वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार होते हैं और कक्षकों के आकार गोलाकार, डंबलाकार आदि हो सकते हैं, जैसा कि मैंने उस पर समझाया भी। कक्ष के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। कक्ष अधिशात्मक होते हैं, कक्षक सदिशात्मक होते हैं, एस कक्षक के अतिरिक्त। क्लियर है बच्चों। अब आते हैं क्वांटम संख्या, जो कि ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम संख्या। इसे तो आप याद ही कर लें। क्लियर है। क्वांटम नंबर। क्लियर है। जिन संख्याओं का प्रयोग करके हम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति, नाभिक से दूरी, कक्षक की आकृति, अभिविन्यास तथा चक्रण की दिशा से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला जो हमारा है मुख्य क्वांटम संख्या, जिससे हम n से प्रदर्शित करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। क्लियर बच्चों, कहा गया मुख्य क्वांटम संख्या, जिससे हम n से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या उन कक्ष को प्रदर्शित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इससे मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। अतः इन क्वांटम संख्या से कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की केंद्रक से दूरी तथा उसकी ऊर्जा का ज्ञान होता है, इससे n से प्रदर्शित करते हैं। इससे आसान भाषा में आपको कहीं नोट्स नहीं मिलेगा, इसलिए चलिए आगे देखते हैं। n का मान 0 से छोड़कर 1 2 3 4 आदि पूर्णांक हो सकते हैं, जो क्रमशः Kl Mn आदि कक्ष प्रदर्शित करते हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे द्विघांसी क्वांटम संख्या, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। द्विघांसी क्वांटम संख्या द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की उप ऊर्जा स्तर का पता चलता है, इससे L से प्रदर्शित करते हैं। L का मान 0 से लेकर n1 तक सभी पूर्णांक होते हैं, जिससे यहाँ पे हम समझ सकते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, n = 1 है तो L = 0, जो हमारा 1s कक्षक है। क्लियर है। उसी प्रकार n = 2 तो L = 0 1, तो ये 2s 2p कक्षक हो जाएगा। वही n = 3 तो L = 0 1 2, ये हमारा कक्षक 3s 3p और 3d कक्षक हो जाएगा। उसी प्रकार n = 4 तो L = 0 1 2 3, जो हमारा क्या है 4s 4p 4d 4f हो जाएगा। क्लियर है। उससे प्रकार आते हैं आगे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिससे हम m से निरूपित करते हैं। तो यह संख्या कक्षक की अंतरिक्ष में अभिविन्यास प्रदर्शित करती, इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते। m का मान l के मान पर निर्भर करता है, जो -l से 0 होकर +l तक होता है। क्लियर है। इस प्रकार m के कुल मान 2l + 1 होता है। L = 0
तो m इक्वल टू 0 जो कि s कक्षक, एक s कक्षक, क्लियर है। l इक्वल टू 1 तो m इक्वल टू -1 0 +1 जो कि 3 p कक्षक होता है। उसी प्रकार l इक्वल टू 2 तो m इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2 जो कि हमारा 5d कक्षक होता है। उसी प्रकार l इक्वल टू 3, समझ रहे हैं, l इक्वल टू 3 तो m इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 जो कि 7 f कक्षक होते हैं। केमिस्ट्री बच्चों इससे आसान भाषा में और नहीं समझाया जा सकता। मैंने बहुत ईजी अपने शब्दों में नोट्स बनाया है और जहाँ तक हो सके मैं इसे अच्छे से अच्छे समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारा अब आगे जो है देखते हैं, चक्र क्वांटम संख्या एस। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते समय अपनी स्वयं की अक्ष पर चक्रण स्पिन करता है। क्या करता है? अपनी अक्ष पर चक्रण करता है। इलेक्ट्रॉन की भ्रमण की दिशा को दर्शाने वाली क्वांटम संख्या को स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसे एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान +1/2 से तथा 1-1/2 होता है। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने की दो दिशाएं होती हैं, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त, यानी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक दक्षिणावर्त क्या है हमारा, ये +1/2 जो कि हमारा ऊपर की तरफ एरो बन रहा है। वहीं वामावर्त दिशा -1/2 जो हमारा नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। यही हमारा व्यक्त करता है। क्लियर बच्चों? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और सारी अब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 1 तुम्हारा सभी टॉपिक खत्म हो गए। अब मैं आपसे अगले वीडियो में चैप्टर 2 में मिलूंगा। ये बच्चों, तो तब तक के लिए अलविदा।